नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपके पार्टनर आपसे बदतमीजी से बात करें तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए कि वो इंसान आपसे लाइफ में कभी भी बदतमीजी करने की सोचे भी नहीं। ठीक है, तो ये 3 बार की बात मैं आपको बताने वाली हूँ। इन 3 बार के बाद अगर फिर भी ये चीजें होती हैं तो उसके आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 3 चांसेस देने चाहिए, कोई बात नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखिए पहले तो आप। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, आपके साथ ये घट रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे बदतमीज़ी से बात की है, तो पहली चीज़ में ही आपको रोक लगा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उस इंसान को ये अलाउ करते हैं कि उसने आपसे बदतमीज़ी से बात की और आप फिर से उसके पास में गए, तो आप उसको ये मैसेज दे रहे होते हैं, इस चीज़ के लिए अलाउ कर रहे होते हैं कि येस, तुम मुझसे बदतमीज़ी से बात कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम वो इंसान अपनी बदतमीज़ी को बढ़ा करके आपसे बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम जो है वो शुरू हो जाता है। आपने खुद ही ने अलाउ कर दिया है कि आप कर सकते हो। और अगर आपने मुझसे बदतमीज़ी से बात की भी ना, तो रेंग करके मैं ही आऊँगी, मैं ही आऊँगा आपके पास में। तो फिर वो इंसान आपकी खुद की इज़्ज़त नहीं समझता, क्योंकि आपकी खुद की इज़्ज़त ही आपके अंदर नहीं है। इस वज़ह से ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो पहली बार में ही आपको बड़ा वाला फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, और ऐसे टाइम के बाद में आपको अपने पार्टनर से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए तब तक, जब तक उस इंसान को रियलाइज़ ना हो जाए। भले ही अब इस चीज़ में 1 हफ्ता लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे या 10 साल लगें, उस इंसान को रियलाइज़ होना चाहिए कि उस इंसान ने आपसे बदतमीज़ी से बात करी है, और उसी को आना पड़ेगा आपको सॉरी बोलने के लिए और ये बोलने के लिए कि ये नहीं करना चाहिए था। यहाँ बस इतना ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने ही पहले बदतमीज़ी से शुरू किया हो, देन उस इंसान ने बदतमीज़ी से जवाब दिया हो। नहीं, मैं उस केस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस केस की बात कर रही हूँ कि आप एक नॉर्मल सी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सामने वाला आपको अब्यूज़ करने लगा, बदतमीज़ी से बात करने लगा, गंदी-गंदी चीज़ें आपको सुनाने लग गया। यहाँ पर आप पहली बार में ही रोक लगा दो। लेकिन अगर पहली बार में आप रोक नहीं लगाते हैं, आप दूसरी बार फिर से ट्राई करते हैं, आप रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हो, कोई बात नहीं। दूसरी बार, ये मैं बिल्कुल वो केस बता रही हूँ जहाँ पर लोग ट्राई करते हैं और कोशिशें करते हैं अटैचमेंट के चक्कर में और अपनी इज्जत को खराब कर लेते हैं। तो दूसरी बार, ठीक है, सेकेंड टाइम भी अगर वो इंसान आपके साथ बदतमीजी से बात करता है, गलत तरीके से बात करता है, तो ये समझ लीजिए धीरे धीरे रेड फ्लैग की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप। यहाँ पर इस इंसान को आपको एकदम स्ट्रिक्टली ये चीज वॉर्न कर देनी चाहिए। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी रिलेशनशिप और इस चीज के बीच में नहीं आने दूंगी। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आई, मुझसे बदतमीजी से बात की गई, मेरे साथ बदतमीजी हुई, तो मैं रिश्ता खत्म करना बेहतर समझूंगी बजाय इसके अंदर रहने के। जिस दिन आप अपने लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं, सामने वाला आपको लेकर के डर जाता है। दो ही चीजें होंगी, या तो ये खत्म होगा या फिर आप पूरी जिंदगी उस चीज को झेलने के लिए रेडी हो जाइए। तो बी केयरफुल। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज घटेगी वो ये होगी कि सामने वाला सुधर जाएगा। अगर वो इंसान सचमुच में आपसे प्यार करता है तो वो आपको खोने से डरेगा, और जब वो ये देखेगा कि आप खोने से नहीं डरते हैं, आपके लिए आपकी इज्जत सर्वोपरि है, तो फिर वो इंसान आपकी इज्जत करना शुरू कर देगा। ये होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का नियम, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। थर्ड टाइम, मान लीजिए तीसरी बार भी होता है, तो यहाँ तो ये समझ ही जाइएगा कि ये लास्ट है। इस इंसान को वॉर्न करना भी आपके लिए लास्ट है, और इस इंसान का आपकी लाइफ में ये रहना और ये होना, यहाँ पर आपका ट्राई करना भी ये लास्ट है। तीसरी बार भी मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि सामने वाला वही बदतमीजी कर रहा है, तो ये आपका वो एक समय है जहां पर आपको पक्का डिसीजन लेना है और इस इंसान को बताना है आप नो मीन्स नो। और इस इंसान को आपके नो मीन्स नो से ना रियलाइज होना चाहिए कि आप नो डिसाइड कर चुके हो। आप इस बदतमीजी के जवाब में नो रिश्ते को बोल रहे हो, उस इंसान के बात करने के तरीके को बोल रहे हो, उसने जिस भी तरीके से आपसे बात की है आप उसे बोल रहे हो। हर चीज झेला मत करो, नहीं तो आप वो बन जाते हो, और वो बन जाते हो तो फिर वैसे अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए लोग रिलेशनशिप में ज्यादा सफर कर रहे हैं। एक बार बर्दाश्त करते हैं, फिर खुद ही जाते हैं झुक करके, फिर दूसरी बार बर्दाश्त करते हैं, फिर खुद ही जाते हैं, फिर तीसरी बार। यही तीसरी कब 30 बार हो जाता है, कब 40 हो जाता है, कब पूरी जिंदगी घटता है, पता नहीं चलता इंसान को। ये फिर ये मेंटल अब्यूज से फिजिकल अब्यूज तक चीजें उतर करके आती हैं। इसलिए बी केयरफुल। 3 बार से ज्यादा तो किसी को दो ही मत, बल्कि मैं तो कहूंगी सिर्फ एक बार दो। लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है भैया, जान नहीं देनी है अपनी, इज्जत नहीं गंवा देनी है अपनी। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ चीजें अपने हाथों में रखिए, अपनी इज्जत अपने हाथों में रखिए, अपने कुछ नियम अपने हाथों में रखिए। रिलेशनशिप बराबर की चीज है, अगर वो भी अपनी कुछ चीजें रख रहे हैं तो आप भी अपनी कुछ चीजें रख सकते हैं। हर चीज देने की, हर चीज बोलने की, हर चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में हैं, नहीं है जरूरत।
हर चीज़ झेलते रहने के नाम रिलेशनशिप नहीं है। आज की डेट में जिस तरीके के रिलेशन है वो यही हो गया है। हम झेल रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम दुःख में हैं, हम तड़प रहे हैं, तो इसको हमने रिलेशनशिप का नाम दे दिया। रिलेशनशिप को सही मायने में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाले इंसान के लिए भी और मेरे लिए भी। आपके लिए भी, हर किसी के लिए। आपकी अगर खुद की इज़्ज़त है ना, तो सामने वाला आपकी इज़्ज़त करेगा। आपकी खुद की ही इज़्ज़त आपकी नज़रों में नहीं है ना, दूसरा इंसान आपकी कभी इज़्ज़त नहीं करेगा। इसे ज़रा-सा भी लग रहा है बदतमीज़ी हुई है, 3 टाइम के बाद तो इस रिलेशनशिप को टाटा बाय-बाय ही कर देना। सामने वाले को पहली बात तो पहली बार में ही रियलाइज़ करवा दो कि भैया नो, तुम ले लो जीवन भर का टाइम। मैं नहीं बदतमीज़ी झेलने वाली और मैं नहीं बदतमीज़ी झेलने वाला। तब जाकर के सामने वाला इंसान समझ जाता है कि नहीं, उसके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है या बदतमीज़ी करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपके 3 बार के बाद में भी वो दसियों बार कर रहे हैं और फिर सॉरी बोल कर के आते हैं। वो भी आपकी गलती होती है। आप उसकी हर झूठी सॉरी को सच्ची सॉरी मान लेते हो। नहीं, आप दूर ही खुद ही नहीं रह पाते हो। आपके अंदर खुद ही इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि आप खुद दूर नहीं रह पाते हो। उस इंसान को ये रियलाइज़ करवा दो, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, पूरे जीवन मैं तुझसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये जिस दिन इतना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, कोई इंसान आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर पाएगा, स्पेशली आपका पार्टनर। उसको तो बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर का रिश्ता होने वाला है। आप कब तक बदतमीज़ी बर्दाश्त करोगे? एक बार को हमारा कोई फ्रेंड होता है, कुछ बदतमीज़ी से बात कर ली, हम साथ में नहीं रह रहे यार, हम पूरी ज़िंदगी एक-दूसरे के ना तो साथ में हैं, ना परिवारों में एक-दूसरे के साथ हैं। लेकिन पार्टनर यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बल्कि चाहे किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, मैं बदतमीज़ी को बिल्कुल भी ना आपको अलाउ करने देने की सलाह दूँगी कि दीजिए ही मत। नो, नो मीन्स नो। मैं अगर इज़्ज़त दे रही हूँ तो मुझे इज़्ज़त चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप ही नहीं चाहिए। टाटा। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आता है, उस दिन वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का जब नियम आपके लिए काम करेगा ना, आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ओह माय गॉड! मतलब कोई भी मुझसे बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है और हर कोई मेरे पास आके मेरी इज़्ज़त करता है। वो तब होगा जब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है, सर्वोपरि है भाई। मेरी इज़्ज़त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरे खुद के नियम, मेरी खुद की चीज़ें, मेरी खुद की कुछ कही हुई बातें, मेरा खुद को सँभालना, मेरा खुद का शरीर, मेरी खुद की प्रोटेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाए उस रिश्ते के। मेरे लिए वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैरेलल। जितना आपके लिए वो चीज़ें मायने रखती हैं, जितना आपकी बोली हुई बातें मायने रखती हैं, उतनी मेरी भी मायने रखती हैं भाई, और रखनी चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि आप एक हाथ की बात करें। एक हाथ से हमेशा याद रखिएगा थप्पड़ पड़ता है, दोनों हाथ से ही ताली बजती है, तभी आता है मज़ा, ठीक है? सो बी केयरफुल। कहीं पर भी लग रहा है बदतमीज़ी हो रही है, स्टॉप। मत जाओ रेंग-रेंग के, मत जाओ गिड़गिड़ा के। सामने वाले को पता है उसने आपके साथ बदतमीज़ी की है। आप गए रेंग के, अब दूसरी बार के लिए तैयार हो जाओगे, वो भी डबल। वो डबल तरीके से बदतमीज़ी करेगी आपके साथ। नो, इतना अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कोई भगवान नहीं है। भगवान करते हैं कभी हमारे साथ आके बदतमीज़ी? कोई छोटा बच्चा करता है? नहीं करते ना? ये समझदार लोगों के काम हैं, और वो समझदार लोगों को हम फीड करवाते हैं। नहीं करवाना है। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रिक्ट। अपना मन रखिए ख्याल, अपने से जो ढेर सारा प्यार था कि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।